जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग आज के एग्जाम का जो सभी एनालिसिस क्वेश्चन करने वाले हैं साथी कि कौन से शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे साथी कि एसएससी जीडी में सारे आज का जितने भी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का जो है आपको एनालिसिस करके बताएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन का लेवल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप उसी लेवल से आप क्वेश्चन का तैयारी करके जाना साथी, और आने वाले शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है वो अच्छे से वीडियो को एनालिसिस करके देखना। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और अच्छे से अपना जो है ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये 16 महाजन पदों में से एक नहीं था। ये दोस्तों आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोस्तों एसएससी जीडी में दोस्तों थर्ड शिफ्ट के आज के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुरु है, कामरूप है, या फिर साथी कौशल, या फिर साथी अग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सेंटर पर देखने को मिला है साथी आज के डेट पे। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे कामरूप। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कामरूप जो है ये दोस्तों आपका 16 महाजनों पदों में से जो कि आपका एक नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा तो यहाँ पे कि 16 महाजन पद कौन कौन से हैं, तो बता दें कि दोस्तों यहाँ पे 16 महाजन पद जो कि आपका अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है और वज्जी है, कौशल है, अवंती है, मल्ल है और दोस्तों आपका पंचाल है, चेदी है, गुरु है, मत्स्य है और आपका कंबोज है और साथ ही बता दें कि सुरसेन है, अस्मक है और गंधार है। ये टोटल जो है ये 16 महाजन पद आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, इनमें से एक कामरूप नहीं है साथ याद रखेंगे। ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर आज का डेट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आज का। ठीक है, पूछा गया सत्य कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निम्नलिखित में से जो है किस स्थल पर जो है महास्नानागार की जो है खोज की गई थी। चलिए बताइए सत्य, बनवाली में, या फिर साथी आपका मोहनजोदड़ो, या फिर साथी का लोथल में, या फिर साथी आपका कालीबंगा में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, बताइए। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों मोहनजोदड़ो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो जो कि आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो कि आपका 3 मुख वाले जो है देवता पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति जो कि आपका महान जो कि आपका स्नानागार जो कि आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और याद रखिएगा तो कालीबंगा के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि कालीबंगा जो है साथी ये आपका जूते खेत और दोस्तों अग्नि पूजा के जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लोथल से अगर बात किया जाए साथी तो लोथल से जो कि आपका चावल का प्रथम साक्ष्य मिले हैं, और आपका बनवाली से बात किया जाए साथी तो बनवाली से आपका मिट्टी से जो है बना हल मिला है। ठीक है, आप याद रखेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को एजेटिव मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया साथी कि अपने जो है आपका 5 वर्षीय पुत्र जो कि आपका वीर नारायण की ओर से जो है जो कि आपका शासन करने वाली जो है रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। कोरकू, या फिर सत्य का माड़िया, या फिर सत्य के बैगा, या फिर सत्य के गोंड। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आज का। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों गोंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि रानी दुर्गावती जो कि आपका दोस्तों बता दें कि 1524 से कब साथी 1524 से लेकर आपका 1564 ईस्वी जो कि आपका मध्य प्रदेश के जो आपका गोंडवाना क्षेत्र में जो कि आपका शासन किया था साथी, जिसका जो है केंद्र जबलपुर था। ठीक है, और बता दें कि इसका संबंध जो है ये गोंड जनजाति से था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि आपका को जो बंगाल प्रांत का जो दीवान किस वर्ष जो है नियुक्त किया गया था। 1865 में, 1765, 1735 या फिर साथी आपका 1665 में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों 1765 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यार ये साथी बता दें कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का जो है प्रांत दीवान जो कि आपका 1765 ईस्वी में जो है नियुक्त किया गया था साथी। और याद रखिएगा 1764 के जो है बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है शाह आलम द्वितीय को जो है और दूसरा सुजादुल्लाह को जो है पराजित किया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन जो पूछा गया साथी, और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है और ये कौन से शिफ्ट में पूछा गया साथी, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया आज का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको पूछा गया साथी कि बाबर ने जो है किस बाबर जो है ये निम्नलिखित में से जो है ये किस वर्ष में जो कि आपका दिल्ली के सुल्तान को जो हराकर दिल्ली और आगरा पर जो है कब्जा कर लिया था। 1524 में, 1526, 1522 में, या फिर सत्य आपका 1528 में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है साथी, ये बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों 1526 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली के सुल्तान को जो हराकर दिल्ली और दोस्तों आगरा पर जो है कब्जा कर लिया था। और बता दें दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे याद रखिएगा साथी। सबसे पहले आप याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपको 1526 में लड़ा गया था साथी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, अब दूसरा युद्ध आप जरूर याद रखिएगा साथी खानवा का युद्ध जो कि आपका 1527 में लड़ा गया था, जो आपका राणा सांगा के बीच में हुआ था। तीसरा जो आप याद रखेंगे साथी कि 1528 में, कब साथी 1528 में जो है ये दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध था, जो आपका मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, एक याद रखना साथी यहाँ पे घाघरा का युद्ध जो कि आपका 1529 में जो कि आपका अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये बाबर के द्वारा 4 युद्ध बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, जो आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है। पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ यात्रियों पर जो लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? बताइए सत्य, भद्र था, यात्रा वेतन था, वह अवंतिका था, या फिर सत्य आपका पदिका था। ठीक है, ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आज का। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है साथी, तो ये सभी क्वेश्चन को आप एनालिसिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे यात्रा वेतन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी अगर बात किया जाए कि मौर्य साम्राज्य में जो कि आपका तीर्थ यात्रियों पर जो लगाए जाने वाले जो है आपका कर को जो है यात्रा वेतन कहा जाता था साथी, याद रखेंगे। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा साथी कि मौर्य राजवंश ने जो है 137 वर्षों तक जो है भारत पर शासन किया था साथी, और चाणक्य जो कि आपका चंद्रगुप्त के जो है दरबार के जो है में मंत्री थे, और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की जो है रचना भी की थी। कौन? चाणक्य। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है साथी, जो आप यहाँ पे देखते हैं ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों आज का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया साथी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है लगाया गया जो है खराज कर जो है किसान की जो उपज के लगभग जो कितना परसेंट हिस्से के बराबर होता है? 10%, 50%, 25%, या फिर साथी आपका 200%? चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए साथी। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो टोटल 50, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वो राजवंश का जो है दूसरा शासक था साथी, और उसका साम्राज्य जो कि आपका अफगानिस्तान से लेकर दोस्तों उत्तर मध्य भारत तक जो है फैला था साथी, याद रखेंगे। और याद रखेंगे साथी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना में नगद वेतन और दोस्तों आपका स्थायी सेना की जो नींव भी रखी थी, और दोस्तों याद रखिएगा कि भूराजस्व की जो है दर बढ़ाकर जो उपज जो कि आपका 1/2 आपका भाग जो कि आपका कर दिया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगला शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन है साथी आप याद रखिएगा साथी, और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइएगा साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया साथी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन का आयोजन जो है ये मुंबई, जिसको हम लोग तत्कालीन जो है बंबई के नाम से जानते हैं, उसमें साथी आपका भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया था। कब किया था साथी? जनवरी 1884 में, नवंबर 1906 में, अक्टूबर 1882 में, या फिर साथी आपका दिसंबर 1885 में? चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में जो भी बच्चे का एग्जाम है आप ये एनालिसिस करके जरूर जाना। जो भी साथी कोई सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना, क्योंकि तो ये पेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे दिसंबर 1885, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी बता दें कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में जो कि आपका 28 दिसंबर 1885 में को हुई थी साथी, और इसके संस्थापक की बात किया जाए तो सदस्यों में से आपका ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था साथी, जो कि आपका कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, जो किसके द्वारा साथी, उसमें आपका दादा भाई नौरोजी शामिल थे। तृतीय आपका अधिवेशन याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि 1887 में जो कि आपका मद्रास में हुआ था, जो आपका बदरुद्दीन तैयब जी इसमें शामिल थे। ठीक है, एक चतुर्थ अधिवेशन जो कि आपका 1888 में जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था साथी, जो आपका जॉर्ज यूल के द्वारा जो है हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की और आते हैं, और ये अगले शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका दोस्तों थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़, उदरवका, या फिर साथी आपका वेशर, या फिर साथी आपका नागर? चलिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो और ये क्वेश्चन जो है साथी ये आपका 6 फरवरी का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उधर वका, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, बता दें साथी यहाँ पे कि भारत में मंदिर स्थापत्य कला की जो प्रमुख शैलियां साथी, और याद रखिएगा कि द्रविड़ जो है ये और आपका नागर और वेसर ये सभी जो है प्रमुख शैलियां हैं, लेकिन याद रखिएगा उधर वक्का जो है मंदिर ये स्थापत्य कला से शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, या फिर साथी आपका कहाँ पे साथी हरियाणा में?
चलिए, ये आपका दोस्तों 7 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों। हर एक शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप जितना रिवीजन करेंगे साथ ही आप सिलेक्शन के लिए उतना ही आप नजदीक होंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथ ही अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे बी सेलेक्ट किया यहाँ पे गुजरात, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथ ही यहाँ पे कि हड़प्पा कालीन जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा कि ये स्थल जो कि आपका रंगपुर भारत के जो गुजरात राज्य में स्थित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ साथी, राजस्थान में। और हरियाणा में बात किया जाए साथी तो हरियाणा में आपका धौलावीरा है। और बात किया जाए साथी हरियाणा में अगर बात किया जाती तो बनावली है, ठीक है। कहाँ पे साथी, बनवाली हरियाणा में है और धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और अगले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथी, और ये शिफ्ट कौन सा शिफ्ट में पूछा गया साथी आप कमेंट में बताना, ठीक है। ये आपका 7 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार का पूछा गया साथी कि वर्ष 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, लाहौर में, पठानकोट में, अमृतसर में या फिर साथी आपका अम्बाला में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अमृतसर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रहिए साथी कि वर्ष 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था साथी। और बता दें कि डॉक्टर सतपाल और आपका सैफुद्दीन किचलू की जो है गिरफ्तारी के जो है विरोध में हो रही जनसभा पर जो है जनरल डायर ने जो कि अंधाधुंध गोलियां चलाई थी साथी। और इस हत्याकांड में जो कि आपका विरोध में जो कि आपका गांधी जी ने जो है केसर ए हिंद, जमुना लाल और बजाज ने जो कि आपका राय बहादुर और दोस्तों याद रखिएगा टाइगर सर ने की जो है उपाधि वापस लौटा दी थी, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये कौन सा शिफ्ट में पूछा गया साथी आप बताइएगा। ये आपका यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो 7 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे कि बता दें यहाँ पे कि अभी तक जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड हर एक डेट का दोस्तों हर एक दिन का दोस्तों एनालिसिस वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है ये भी आप हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था साथी जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा जो कराया गया था, नसरुद्दीन महमूद या फिर साथी आपका गयासुद्दीन बलबन या फिर साथी आपका कुतुब उद ऐबक या फिर साथी आपका सुल्तान इल्तुतमिश। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी कौन सा शिफ्ट में, ये आपका 7 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करें दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी बात किया जाए यहाँ पे कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था साथी जिसका निर्माण दिल्ली के जो कि आपका बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा जो कराया गया था, ठीक है। याद रखिएगा तो तुर्क ए चिह लगाने जो आपका 40 गुलाम और सरदारों का जो है संगठन था साथी जो कि आपका इल्तुतमिश ने जो कि आपका बनाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और बता दें साथी कि दिल्ली का जो है आपका कुत उल इस्लाम और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये नामक मस्जिद जो है इसका निर्माण जो कि आपका ऐबक ने करवाया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन आ रहा है, ये शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट में पूछा गया साथी बताइए। ये क्वेश्चन साथी आपका बता दें कि ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया साथी जो कि आपका 7 फरवरी का, ठीक है। ये पूछा गया साथी कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया साथी, जहांगीर, फारूक सियार या फिर साथी आपका शाहजहां या फिर साथी आपका औरंगजेब। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से राइट किया यहाँ पे दोस्तों बता दें शाहजहां, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथी यहाँ पे कि दारा शिकोह के जो पिता का नाम शाहजहां था। और बता दें कि शाहजहां के 4 पुत्र थे साथी, औरंगजेब, दारा शिकोह और शाह सुजा और आपका मुराद बख्श था, ठीक है, याद रखेंगे। और एक पॉइंट याद रखिएगा तो कि यहाँ पे 1658 की बात किया है साथी, तो 1658 में जो है दारा और दोस्तों औरंगजेब के बीच में जो कि आपका धर्मट का जो है युद्ध हुआ था साथी, और इस युद्ध में जो कि आपका दारा की जो है पराजय हुआ था, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है, और ये कौन सा शिफ्ट का है दोस्तों, ये आपका 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बताना है साथी कि मौर्य वंश ने जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के जो है बाद जो है मगध पर शासन किया था, नंद राजवंश या फिर आपका गुप्त राजवंश या फिर साथी आपका गुप्त राजवंश या फिर साथी आपका कुषाण राजवंश। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे नंद राजवंश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी अगर बता दें कि मौर्य वंश के ने जो है आपका नंद वंश के जो है पश्चात शासन किया साथी। और बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि आपका नंद वंश वे शासक गणानंद को जो है पराजित का जो है मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी, ठीक है, आप याद रखेंगे। और बता दें साथी इसका जो है मगध पर जो शासन करने वाले वंश कौन कौन से पहले थे, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका हर्यक वंश थे, शिशुनाग थे, नंद वंश थे, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश, फिर आपका कन्नव वंश, फिर आपका सतवाहन वंश। तो इस टाइप से आपका वंशों का क्रम है साथी, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, और ये बताना साथी यहाँ पे कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये आपका 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन है साथी 7 फरवरी का, ठीक है। बताना साथी यहाँ पे बता दिया जाए कि वेद जो है ये वेद ऋषि कपिल का जो है संबंध ये भारतीय दर्शक की कौन से संप्रदाय से था, न्याय से, वैष्णिक से, सांख्य से, मीमांसा से। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया उस पर यहाँ पे सांख्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
यार ये साथी यहाँ पे कि वेद ऋषि कपिल का जो संबंध ये भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, और बता दें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि योग जो था ये पतंजलि से संबंधित था साथी, और न्याय जो था ये आपका जो कि आपका कहाँ से था, गौतम से था। पूर्व मीमांसा की बात किया है साथी तो ये आपका जैमिनी से था, और आपका उत्तर मीमांसा जो कि आपका बद्रनारायण से था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कौन सा थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया है दोस्तों, 8 फरवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है दिन इलाही नामक एक नई जीवन शैली यानी धर्म की जो है शुरुआत की साथी, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर साथी आपका शाहजहां, जहांगीर, या फिर साथी आपका अकबर, या फिर साथी आपका शाहजहां। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी, सेम ऐसे ही एडजेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगर जो भी बच्चे को आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है एसएससी का, तो आप ये एनालिसिस पूरा आप कंप्लीट देख के जरूर जाना। ठीक है, कि कौन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप अकबर सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि अकबर ने जो है दिन ए इलाही नामक की जो है एक नई जीवन शैली जो है धर्म की जो शुरुआत की थी साथी, और बता दिया जाए यहाँ पे कि 1582 में, कब साथी 1582 में जो है स्थापित इस धर्म से जो कि आपका सभी धर्मों के जो है मूल तत्व और आपका विचारों को जो है सम्मिलित किया गया था। और बता दें साथी यहाँ पे दीन ए इलाही का अगर नाम किया गया है, तो याद रखिएगा साथी कि दीन ए इलाही जो कि आपका धर्म स्वीकार करने वाला जो है प्रथम और दोस्तों आपका अंतिम हिंदू शासक जो कि आपका राज बीरबल था। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि लॉर्ड रिपन द्वारा जो हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 फरवरी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों 1882, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए यहाँ पे साथी अगर बात किया जाए कि लॉर्ड रिपन द्वारा जो हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है ये सन 1882 में जो है जो कि आपका की गई थी साथी, और इस कमीशन का वास्तविक नाम की अगर बात किया जाए तो भारतीय शिक्षा आयोग था। ठीक है, और बता दें साथी कि विलियम हंटर की जो है अध्यक्षता के कारण जो है इसका नाम जो कि आपका हंटर कमीशन पड़ा था साथी। और बता दें रिपन के अगर नाम आया साथी लॉर्ड रिपन, तो याद रखिएगा साथी कि वह वर्ष 1881 ईस्वी में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था साथी। और बता दें कि वर्ष 1882 ईस्वी में जो कि आपका इसी के कार्यकाल में जो कि आपका वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस एक्ट जो कि आपका समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, और ये क्वेश्चन साथी आपका पूछा गया कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। बताइए साथी कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। 1666 में, 1789 में, 1605, या फिर साथी आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1540 में। बताइए साथी। ये 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें 1605, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु 1605 ईस्वी में की थी साथी, और उसे आगरा के पास सिकंदरा में जो दफनाया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी अकबर से रिलेटेड, तो अकबर का जन्म याद रखिएगा सो कि 15 अक्टूबर 1542 में हुआ, 42 में हुआ था साथी, और जो कि आपका अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट में। बता दें साथी कि बचपन का नाम इसका जलाल था, किसका, अकबर का, और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था साथी ये 1556 में राज्याभिषेक हुआ था। और बता दें कि पंजाब में आपका कलानौर जो कि आपका नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। ठीक है साथी, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन जो पूछा गया आपको बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि आपका नाहरगढ़ किला स्थित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, या फिर साथी गुजरात में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथी यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी साथी बात किया जाए यहाँ पे 49 का राइट आंसर, तो जो भी साथी बात किया जाए, जो भी साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 राइट किए हो गए राजस्थान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 8 फरवरी का दोस्तों सेकंड यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिए तो नाहरगढ़ किला जो कि आपका राजस्थान के जयपुर में स्थित है साथी, और इस किले का निर्माण दोस्तों बता दें कि सवाई जयसिंह ने जो है करवाया था। ठीक है, गोलकुंडा किला की बात किया साथी तो ये आंध्र प्रदेश में है, और कांगड़ा किला जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में साथी, और आपका पन्हाला किला जो कि आपका कोल्हापुर में जो क्या, और याद रखिएगा साथी अंबर किला जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, अच्छे से एनालिसिस करके आप एग्जाम में जाइएगा साथी, अगर आने वाले सीट में आपका एग्जाम है तो। ठीक है, पूछा गया साथी यहाँ पे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 फरवरी का जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी, तो आप अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो आप याद रखिएगा साथी कि स्वतंत्रता मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है साथी, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने जो है आजादी की जो है लड़ाई के समय जो है दिया था साथी, और इन्हें जो है लोकमान्य की जो है उपाधि भी जो है दी गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा।
आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा साथी। अगर बात किया जाए तो जय हिंद का नारा कौन दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था साथी। और याद रखिएगा वेदों की और लौटो, तो ये दयानंद सरस्वती की और दिया गया नारा साथी। और मारो फिरंगी को जो है ये साथी आपका मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। और संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया नारा है, ठीक है। तो नारे से रिलेटेड आप याद रखिएगा साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन साथी, अगला क्वेश्चन का आप अच्छे से कमेंट में बताना, ठीक है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ये मैगेस्टनी द्वारा लिखित है, बताइए। नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र, या फिर सत्य का पेरिप्लस, या फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन शो, बताइए क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो इंडिका, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन साथी आपका 8 फरवरी का जो है सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बता दें साथी यहाँ इंडिका पूछता है जो कि आपका मैगेस्टनी द्वारा लिखित है साथी। और यह दोस्तों आपका मौर्यकालीन बाद का एक लेख है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री की बात किया साथी, तो नेचुरल हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो ये प्लिनी द्वारा जो लिखा गया है। अर्थशास्त्र की बात किया साथी, तो ये अर्थशास्त्र जो आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो कि आपका विलियम एच स्कॉफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप इतने सारे याद रखिएगा साथी, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।